वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोज़ और नेज़ल कैविटी के बारे में। तो आपको तो मालूम ही होगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा? नोज़ आएगा। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट कौन सा आएगा? नोज़ आएगा। तो इसके बारे में हम लोग नोज़ और नेज़ल कैविटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट, दी नोज़ इज़ अ स्पेशल ऑर्गन फॉर दी स्मेल। जी हाँ, नोज़ क्या है? एक स्पेशल ऑर्गन है। किसके लिए सर? स्मेल के लिए। मतलब जो भी स्मेल रहा था ना, खुशबू हो गया या फिर बैड स्मेल हो गया, जो भी ये स्मेल को क्या करेगा? सेंस करेगा। बट आल्सो सर्व ए पाथवे फॉर एयर। मतलब सिर्फ ये स्मेल ही नहीं ले रहा, उसके साथ साथ ये क्या है? एक रास्ता है। पाथवे मीन्स ये एक रास्ता है। किसके लिए रास्ता है सर? एयर अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है फ्रॉम दी लंग्स। मतलब लंग के अंदर जाने के लिए किससे एंटर होना पड़ेगा? हमारे नोज से एंटर होना पड़ेगा। फिर रंग से बाहर भी आएगा। कैसे? थ्रू नोज ही उसको आना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नोज इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल नोज एंड नेज़ल कैविटी। जी हाँ, नोज़ को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? एक्सटर्नल नोज़ और नेज़ल कैविटी। तो एक्सटर्नल नोज़ मतलब हम लोग बाहर से देखें तो हमको क्या दिखेगा? वो होता है एक्सटर्नल नोज़। नेज़ल कैविटी मतलब वो हमको नहीं दिखेगा, नोज़ के अंदर, ये हमारा नाक के अंदर है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग एक्सटर्नल नोज़। तो एक्सटर्नल नोज़ मतलब जो भी हम बाहर से देखें, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये बाहर वाला। जी हाँ, ये क्या है? ये है हमारा एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ फॉर्म्स अ पिरामिड प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? एक पिरामिड प्रोजेक्शन बना रहा है। पिरामिड प्रोजेक्शन मतलब ऐसा है हमारा नोज़। कैसा है हमारा नोज़? पिरामिड की तरह ऐसा है सर। पिरामिड पिरामिड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब ऐसे बाहर आ रहा है हमारे फेस से, ऐसे नोज़ बाहर आए सो है। ठीक है, इन दी मिडल ऑफ द फेस। कहाँ पर प्रेजेंट है सर? ये हमारे दोनों आँखों के बीच में, मतलब हमारे फेस के मिडल में ये प्रेजेंट है। नोज़ कहाँ पर है सर? हमारे फेस के मिडल में प्रेजेंट है और पिरामिड जैसा उसका स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर कौन से पार्ट्स है, कौन से स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है टिप, उसके बाद है रूट, उसके बाद है डॉर्सम ऑफ द नोज़ या फिर ब्रिज बोलेंगे, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स या फिर इसको हम लोग एंटीरियर नेरस भी बोल सकते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आएगा टिप। टिप या फिर हम लोग इसको अपेक्स भी बोल सकते हैं। टिप, इट इज़ अ लोअर एंड ऑफ द नोज़। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? नोज़ का टिप है, इधर लोअर एंड ऑफ द नोज़। ये क्या है? टिप या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अपेक्स। क्या बोलेंगे? अपेक्स ऑफ द नोज। ठीक है, नेक्स्ट रूट। नेक्स्ट क्या है? रूट ऑफ द नोज हम लोग बोलेंगे अपर नैरो पार्ट। अपर नैरो पार्ट अटैच टू फोरहेड। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपर नैरो पार्ट इस जगह पर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? हमारे फोरहेड को कनेक्ट कर रहा है, हमारे माथे को ये कनेक्ट कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा रूट ऑफ द नोज। क्या है ये? रूट ऑफ द नोज इधर प्रेजेंट है। ये क्या है? यहाँ पर नीचे वाला ये है अपेक्स या फिर टिप। ठीक है, क्या है ये? अपेक्स या फिर टिप है। और ये ऊपर वाला क्या है? रूट है। ये क्या है? रूट है। नेक्स्ट आएगा हमारा डॉर्सम ऑफ द नोज या फिर नेजल ब्रिज भी बोलेंगे। ठीक है, तो डॉर्सम ऑफ द नोज या फिर नेजल ब्रिज क्या है? ये हमारे रूट से लेकर, ये क्या है? रूट, और ये क्या है? हमारा टिप। रूट से लेकर टिप तक जो ये प्रेजेंट है ना, इतना, ये सब क्या है? हमारा नेजल ब्रिज है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नेजल ब्रिज। फ्रॉम द रूट टू द टिप ऑफ द नोज क्या है? हमारा नेजल ब्रिज या फिर डॉर्सम ऑफ द नोज हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट आएगा नॉस्ट्रिल्स या फिर एंटीरियर नेरस। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स या फिर एंटीरियर नेरस। एंटीरियर मतलब फ्रंट, नेरस मीन्स ओपनिंग।
ठीक है, फ्रंट में ओपनिंग है, हमारे नोज़ को फ्रंट में ओपनिंग है। जी हाँ, यहाँ पर 2 होल्स हैं। ठीक है, तो उसको ही हम लोग एंटीरियर नेरस बोलेंगे। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड ओपनिंग है ना। हाँ सर, ये नॉस्ट्रिल्स है। कितने रहते हैं सर? 2 नॉस्ट्रिल्स रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल ओपनिंग। जी हाँ, ये बाहर के तरफ ओपनिंग हो रहे हैं ऑफ दी नोज। ठीक है, सराउंडेड बाई दी एला ऑफ नोज। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, 2 ओपनिंग है ब्लैक कलर के, सराउंडेड बाई आला। ये क्या है? एला, एला ऑफ नोज। ये क्या है? एला ऑफ नोज। जो ये कर्व है ना, ये क्या है? एला ऑफ नोज। नॉस्ट्रिल्स आर दी कवर्ड बाय दी एला ऑफ नोज। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले टिप है, ठीक है, टिप या फिर अपेक्स कहाँ पर है? नीचे है। रूट कैसे है? ऊपर है। फिर डॉर्सम कैसे है? हमारे रूट से लेकर टिप तक ये है ना, ये क्या है? डॉर्सम है। नेक्स्ट आएगा नॉस्ट्रिल्स मतलब ओपनिंग्स, एंटीरियर नेरस या फिर एंटीरियर ओपनिंग ये है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब किससे ये बना हुआ है। ठीक है, द एक्सटर्नल नोज इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज एंड कवर्ड बाय स्किन। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो एक्सटर्नल नोज है ना, वो बोन से बना हुआ है मतलब हड्डी से बना हुआ है, और कार्टिलेज से भी ये बना हुआ है। मतलब बोन भी है इसमें और कार्टिलेज भी है। बोन और कार्टिलेज किससे कवर है? स्किन से। ठीक है, स्किन से कवर है हमारे बोन और कार्टिलेज, इसीलिए हमको बाहर से नहीं दिखेंगे। बाहर से क्या दिखेगा? हमको स्किन दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट दी बोनी पार्ट कंसिस्ट ऑफ, मतलब यहाँ पर बोनी पार्ट कौन सा है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 2 नेजल बोन्स। कितने बोन्स है? 2 नेजल बोन्स या फिर नेजल ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक नेजल बोन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक नेजल बोन और 2 नेजल बोन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, राइट एक और लेफ्ट एक। नेक्स्ट आएगा फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। जी हाँ, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला मतलब यहाँ क्या है? ये है हमारा नेजल बोन। ठीक है, ये क्या है? नेजल बोन। तो यहाँ पर और एक रहेगा थोड़ा सा, वो क्या है? मैग्जिलरी बोन का है। ठीक है, मैग्जिलरी बोन का हिस्सा हमारे क्या बोलते हैं, नेजल बोन के साथ अटैच हो रहा है ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 2 नेजल ब्रिज के बोन है या फिर नेजल बोन है। ठीक है, एक है और 2 है, और यहाँ पर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैग्जिला। जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों को साइड में कनेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, मतलब जो हमारा नेजल बोन है ना, उसको वो अटैच हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक बोन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रंटल प्रोसेस ऑफ दी मैग्जिला। तो आई थिंक आप लोगों को बोनी पार्ट समझ में आ गया होगा, 2 नेजल बोन और फ्रंटल पार्ट ऑफ दी मैग्जिला। नेक्स्ट आएंगे हम लोग कार्टिलेजिनस पार्ट को। क्या है? कार्टिलेजिनस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 5 मेन कार्टिलेज। कितने यहाँ पर कार्टिलेजेस है? 5 मेन कार्टिलेजेस। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1 बाय 1। 2 अपर लैटरल एलार कार्टिलेज। क्या है? अपर, अपर मतलब ऊपर प्रेजेंट है, लैटरल मतलब साइड में प्रेजेंट है, एलार कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 अपर प्रेजेंट है और साइड में बाजू बाजू में एक दोनों प्रेजेंट है, तो अपर लैटरल कार्टिलेजेस। ठीक है, फिर आएगा 2 लोअर लैटरल कार्टिलेजेस, मतलब ये है देखो 2 लोअर लैटरल कार्टिलेजेस। ठीक है, 2 ऊपर वाले कार्टिलेज और 2 नीचे वाले कार्टिलेज। ठीक है, अपर लैटरल कार्टिलेज और लोअर लैटरल कार्टिलेज देखने को मिल सकता है। और एक यहाँ पर रहता है अ सिंगल मीडियन सेप्टल कार्टिलेज। क्या रहेगा? मीडियन सेप्टल कार्टिलेज मतलब यहाँ पर बीच में एक कार्टिलेज रहेगा। ठीक है, ये हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर ये कार्टिलेजेस से कवर हो गया है ना, इसीलिए हम लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बीच में क्या है? एक सेप्टल
कार्टिलेज है। क्या है? एक सेप्टल सिंगल कार्टिलेज है। टोटल कितने कार्टिलेजेस हो रहे हैं यहाँ पर? 5 कार्टिलेजेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2 अपर कार्टिलेज, 2 लोअर कार्टिलेज और एक सिंगल मीडियल सेप्टम कार्टिलेज, मतलब बीच में वो प्रेजेंट रहता है। आई थिंक आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 नेजल बोन्स रहते हैं और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला रहता है और 5 यहाँ पर मेन कार्टिलेजेस रहते हैं। 2 अपर लैटरल एलर कार्टिलेज, 2 लोअर लैटरल एलर कार्टिलेज, एक रहता है बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेजल कैविटी के बारे में। क्या? नेजल कैविटी के बारे में। इट इज़ अ पिरामिडल इन शेप। ठीक है, तो नेजल कैविटी है ना, वो भी कैसे है सर? पिरामिडल शेप में है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर नेरस टू पोस्टीरियर नेरस। ठीक है, मतलब ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये आएगा हमारा, ये है हमारा एंटीरियर नेरस। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ एंटीरियर नेरस, कहाँ पर एंड होगा ये आएगा हमारा नेजल कैविटी यहाँ पर है पोस्टीरियर नेरस। ठीक है, क्या है? एंटीरियर नेरस से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, एंटीरियर नेरस मतलब फ्रंट वाला एंटीरियर नेरस, या फिर नॉस्ट्रिल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से ये स्टार्ट होगा और कहाँ तक रहेगा? पोस्टीरियर नेरस। पोस्टीरियर नेरस हम बोलेंगे, मतलब पीछे वाला नोज़ का ओपनिंग। नोज़ का ओपनिंग किस किस तरफ है? फ्रंट है और बैक में है। एंटीरियर है ये है एंटीरियर, और ये है पोस्टीरियर नेरस। एंटीरियर नेरस, पोस्टीरियर नेरस। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या है? पिरामिडल इन शेप है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एंटीरियर नेरस या फिर नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, और पोस्टीरियर नेरस या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कोने भी बोल सकते हैं, कोने बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंटीरियर नेरस इज नॉस्ट्रिल, पोस्टीरियर नेरस इज कोने बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक है राइट, दूसरा है लेफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर नोज ड्रॉ करूँगा, अगर मैं यहाँ पर एक बड़ा सा नोज ड्रॉ करूँगा, जी हाँ, तो ये बीच में क्या है? नेजल सेप्टम है। तो नेजल सेप्टम क्या कर रहा है? एक राइट और लेफ्ट नेजल कैविटी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सीधा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से? राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला नेजल कैविटी बाय द नेजल सेप्टम। कौन डिवाइड कर रहा है? नेजल सेप्टम, मतलब बीच में अभी था ना एक कार्टिलेज था ना, तो वो क्या कर रहा है? नेजल सेप्टम क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है हमारे नेजल कैविटी को लेफ्ट और राइट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाउंड्रीज ऑफ द नेजल कैविटी, मतलब नेजल कैविटी के बाउंड्रीज कितने रहते हैं? तो बहुत सारे यहाँ पर बाउंड्रीज रहते हैं। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक है रूफ। रूफ मतलब ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये है रूफ। और दूसरा है फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे वाला बाउंड्री। और तीसरा है मीडियन वॉल। मीडियन वॉल मतलब यहाँ पर मिडल है ना, ये देखो, ये है हमारा नोज। ठीक है, ये क्या है? नोज है। तो यहाँ पर मीडियल, यहाँ पर मिडल दिख रहा ना, ये क्या है? हमारा मीडियल सरफेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा लैटरल सरफेस। जी हाँ, लैटरल मतलब इधर एक मुझे लैटरल दिख रहा है, इधर एक मुझे लैटरल सरफेस दिख रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है मिडल, ये है लैटरल, ये है ऊपर वाला, ये है नीचे वाला। तो चारों के चारों बाउंड्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रूफ ऑफ द नोज। रूफ ऑफ द नोज मतलब ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, नेजल कैविटी में जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो हम लोग देखेंगे। एंटीरियर रूफ ऑफ द नोज मतलब सामने वाला। ठीक है, सामने वाला रूफ है ना, इज फॉर्म्ड बाय नेजल बोन एंड सेप्टल कार्टिलेज। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सामने वाला जो भी सामने वाला यहाँ पर रूफ है ना, वो नेजल बोन से बना हुआ है और नेजल सेप्टल से ये बना हुआ है। नेक्स्ट,
द पोस्टीरियर रूफ कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो पोस्टीरियर रूफ है मतलब यहाँ पर पीछे वाला, ठीक है। एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड हो गया, अब पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला जो रूफ है ना, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? इथमॉइड बोन्स, क्रिब्रिफ्रॉम प्लेट। जी हाँ, यहाँ पर इथमॉइड बोन यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पर इथमॉइड बोन दिख रहा है। तो ये क्या है? इथमॉइड बोन है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट मतलब इथमॉइड बोन के अंदर छोटे 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 होल्स रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे होल्स रहते हैं। सर छोटे छोटे होल क्यों रहते हैं? उनमें से नर्व का कनेक्शन रहता है। होल अगर नहीं रहा तो नर्व्स का कनेक्शन कैसे मिलेगा? इसीलिए इथमॉइड बोन के अंदर छोटे छोटे होल्स रहते हैं। उन होल्स रहने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारा इथमॉइड ही नहीं, वहाँ पर हमारा स्पीनॉइड बोन भी होगा। स्पीनॉइड मतलब इधर, ठीक है। तो ये बोन दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन सा बोन है? ये है स्पीनॉइड बोन, ठीक है। ये है स्पीनॉइड बोन। इथमॉइड बोन का क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है और स्पीनॉइड बोन यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोर ऑफ द नोज। फ्लोर मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। नेजल कैविटी का जो नीचे है ना, निचला हिस्सा किससे बना हुआ है? द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड पैलेट। जी हाँ, ये क्या है? हार्ड पैलेट है, मतलब हड्डी है, ठीक है। हड्डी से ये बना हुआ है, उस हड्डी का नाम है हार्ड पैलेट। विच सेपरेट नोज फ्रॉम दी माउथ। जी हाँ, ये हमारे नेजल कैविटी और माउथ के बीच में क्या है? हार्ड पैलेट है। याद रखो, हार्ड पैलेट कहाँ पर रहता है? हमारे नेजल कैविटी और माउथ के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। अगर आप फील भी कर सकते हैं, जो भी आपका टंग है ना, आपका जो भी टंग है ना, उसको आप ऊपर साइड लगाओ, हार्ड दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर टच करो माउथ में, ये है आगे दांत रहते हैं इधर, ठीक है। तो टच करो, आप लोगों को हार्ड लगेगा वो, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हार्ड पैलेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मीडियन वॉल और नेजल सेप्टम। जी हाँ, मीडियन वॉल और नेजल सेप्टम, इट डिवाइड द नेजल कैविटी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। जी हाँ, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अगर हम देखें तो ये बीच में क्या है? नेजल सेप्टम है, मीडियन वॉल है ये, ठीक है। ये क्या है? मीडियन वॉल है। ये मीडियन वॉल ही क्या कर रहा है? राइट और लेफ्ट को ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट्स है, एक है बोनी पार्ट और दूसरा है कार्टिलेजिनस पार्ट। मतलब इसमें भी बोन है और कार्टिलेज दोनों भी प्रेजेंट है, ठीक है। बोनी पार्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? द बोनी पार्ट इज फॉर्म्ड बाय वोमर बोन, ठीक है। बोनी पार्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वोमर बोन है। क्या है ये? वोमर बोन से हमारा मिडल, जो भी मिडल वॉल है ना या फिर नेजल सेप्टम है ना, वो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस पार्ट, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस पार्ट फॉर्म्ड बाय द सेप्टल कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस पार्ट कैसे बना है? सेप्टल कार्टिलेज से ये बना हुआ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। वोमर बोन है और यहाँ पर सेप्टल कार्टिलेज देखने को मिलेगा। और बोनी पार्ट में परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन भी मिलेगा। परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, ये क्या है? इथमॉइड बोन है। ये क्या है? परपेंडिकुलर बोन ऑफ इथमॉइड बोन है। तो ये भी वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बोनी पार्ट है, इसमें क्या क्या मिलेगा? वोमर बोन और इथमॉइड बोन का परपेंडिकुलर प्लेट देखने के लिए मिलेगा। कार्टिलेजिनस पार्ट में सेप्टल कार्टिलेज देखने को मिलेगा, नेजल सेप्टल कार्टिलेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई टू नेजल सेप्टम। मतलब जो हमारा नाक बीच में पार्ट है ना, नेजल सेप्टम है ना, मीडियन वॉल है ना, मिडल वॉल को कौन से ब्लड सप्लाई करते हैं? तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये क्या है? सुपीरियर लेबियल आर्टरी। उसके बाद आएगा हमारा, तो दूसरा है हमारा एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, तीसरा है हमारा पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, और चौथा है हमारा स्प्लीनो पैलेटाइन आर्टरी, और फिफ्थ है हमारा द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। तो आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रख सकते हैं, एक मैं यहाँ पर निमोनिक दूंगा छोटा सा।
सिल्ली एंट्स प्ले सिल्ली गेम्स। ठीक है, तो आप लोग कैसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं? यस फॉर सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ए फॉर एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, पी फॉर पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, एस फॉर स्प्लीनोपेलेटाइन आर्टरी और जी फॉर ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी। तो आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं, सिल्ली एंड्स प्ले सिल्ली गेम्स, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, नर्व सप्लाई टू दी नेजल सेप्टम, मतलब जो भी हमारा मिडल वाला सेप्टल है ना, नेजल सेप्टम है ना, उसका कौन से नर्व के सप्लाई देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व, इंपॉर्टेंट नर्व। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन, यहाँ पर होल प्रेजेंट है, उसमें से ये बाहर आ रहे हैं हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ऑल्फैक्टरी नर्व किस में हेल्प करेगा? स्मेलिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी आपको स्मेल सेंस होता है ना, जो भी खुशबू आता है या फिर बदबू आता है, क्यों आता है? ऑल्फैक्टरी नर्व है उधर। नेक्स्ट, एंटीरियर इथमोइडल नर्व, एंटीरियर इथमोइडल नर्व इधर देखने को मिलेगा। एंटीरियर इथमोइडल नर्व कहाँ से आ रहा है? इथमोइड बोन से आ रहा है इथमोइडल नर्व। नेक्स्ट है नेजोपेलेटाइन नर्व। ठीक है, नेजोपेलेटाइन, ये हमारे नोज से होकर हमारे पैलेट में आ रहा है, हार्ड पैलेट में आ रहा है, इसीलिए हम लोग नेजोपेलेटाइन नर्व बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने नर्व हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व, एंटीरियर इथमोइडल नर्व और नेजोपेलेटाइन, टोटल हो गए हमारे 3 नर्व सप्लाई है हमारे नेजल सेप्टम को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैटरल वॉल। ठीक है, लैटरल वॉल मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं साइड में है। ठीक है, लैटरल वॉल यहाँ पर एक है और 2 है। कितने? 2 लैटरल वॉल है हमारे नेजल कैविटी के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे क्या है? द लैटरल वॉल ऑफ द नोज इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, मतलब इधर भी हमारे लैटरल नोज में क्या क्या प्रेजेंट है? बोन्स प्रेजेंट है और कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, इंक्लूडिंग 3 पेयर ऑफ टर्बिनेट्स, क्या बोलेंगे हम लोग? टर्बिनेट या फिर नेजल कॉन्केव भी बोल सकते हैं। इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट है? टर्बिनेट प्रेजेंट है या फिर नेजल कॉन्केव। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ऐसा है इधर। ठीक है, यहाँ पर शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये है हमारे टर्बिनेट्स या फिर नेजल कॉन्केव। कहाँ पर प्रेजेंट है सर? लैटरल वॉल ऑफ द नोजल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है। एंड सेवेरल स्पेस कार्ड मीटस, जी हाँ, ये क्या है? हमारे टर्बिनेट है या फिर कॉन्केव है। ठीक है, ये टर्बिनेट है या फिर कॉन्केव है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, इसको क्या बोलेंगे? मीटस। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द 2 टर्बिनेट इज नोन एज मीटस, और द स्पेस बिटवीन द 2 कॉन्केव इज मीटस बोल के हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें एक रहेगा वेस्टिब्यूल बोल के। तो ये वेस्टिब्यूल क्या है बोले तो इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल जस्ट अबव द नॉस्ट्रिल्स। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पर ड्रा करके दिखाऊँ तो क्या देखने को मिलेगा? ये है फोरहेड, इधर आ गया हमारा नोज़, ये है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ये किधर है नॉस्ट्रिल्स? इधर ओपनिंग है सर। जस्ट इसके ऊपर थोड़ा यहाँ पर पार्ट रहेगा ना, मतलब नॉस्ट्रिल के अंदर थोड़ा सा सबसे पहला पार्ट जो भी है, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। तो वेस्टिब्यूल क्या है? इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल जस्ट अबव द नॉस्ट्रिल्स, मतलब नॉस्ट्रिल के जस्ट ऊपर ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट, लाइन्ड बाय द स्किन से ये लाइन मतलब घिरा हुआ है। एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग हेयर कॉल्ड विब्रिसे। ठीक है, मतलब जो भी हमारे नाक के अंदर बाल रहते हैं ना, उस बालों को हम लोग क्या बोलेंगे? विब्रिसे। ठीक है, उस हेयर को क्या बोलेंगे? विब्रिसे बोलेंगे। ठीक है, ये उस स्किन से कवर्ड है और स्किन में क्या है? विब्रिसे, मतलब हेयर्स प्रेजेंट है। वो हेयर्स क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन में काम करेंगे। ठीक है, वो हेयर्स किस में काम करेंगे? फिल्ट्रेशन में, मतलब एयर के अंदर कुछ भी डस्ट वगैरह रहे तो वो ट्रैप कर देगा। किस में रहते हैं सर? वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उस हेयर को क्या बोलेंगे? विब्रिये कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्केव और टर्बिनेट्स। क्या बोलेंगे?
कॉन्के और टर्बिनेट्स हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले ये कॉन्के और टर्बिनेट्स होते क्या हैं? दीज आर 3 शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन। कितने हैं? 3 शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन। अभी हमने देखा ना, ठीक है। तो कैसे हैं ये? शेल्फ, अलमारी में जो भी शेल्फ रहता है ना, वैसा ये प्रेजेंट देखने को मिलेगा। अगर साइड से देखिए तो हम लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। ये लाइन है ना यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलेगा। कैसे है ये? सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अपर कॉन्के, ठीक है। नाम क्या क्या है? अपर कॉन्के या फिर सुपीरियर कॉन्के बोलेंगे हम लोग इसको। क्या बोलेंगे? अपर या फिर सुपीरियर कॉन्के, मिडल कॉन्के और इंफीरियर कॉन्के। मतलब ये ऊपर वाला हो गया सुपीरियर कॉन्के, ये मिडल वाला हो गया मीडियल कॉन्के, और ये नीचे वाला हो गया इंफीरियर कॉन्के, ठीक है। सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर कॉन्के यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मीटस। तो अभी मैंने बोला आप लोगों को मीटस मतलब जो ये 2 कॉन्के है समझो, ठीक है। ये कॉन्के के बीच में यहाँ पर स्पेस देखने के लिए मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये स्पेस क्या है? इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे कॉन्के। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सुपीरियर मीटस, सॉरी, 2 मतलब कॉन्के के बीच में जो जगह है ना उसको मीटस बोलेंगे। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? मीटस बोलेंगे, ठीक है। तो मीटस का मतलब क्या है? दोनों के बीच में अगर जगह है तो मीटस हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सुपीरियर मीटस। सुपीरियर मीटस कहाँ पर रहता है सर? द स्पेस बिलो द सुपीरियर कॉन्के। सुपीरियर कॉन्के नीचे है ना, वो क्या है? सुपीरियर मीटस है। नेक्स्ट मिडल मीटस। मिडल मीटस कहाँ पर है? मिडल मीटस मतलब मिडल कॉन्के के जस्ट नीचे, मतलब ये मिडल वाला है, इसके नीचे का पार्ट क्या है? मिडल कॉन्के, सॉरी मिडल मीटस है। नेक्स्ट इंफीरियर मीटस। इंफीरियर मीटस कहाँ पर है? जस्ट हमारे इंफीरियर कॉन्के है ना उसके नीचे है। इंफीरियर टर्बुनेट के नीचे क्या है? इंफीरियर मीटस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो कितने हमारे टर्बुनेट से? 3 टर्बुनेट से, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। इन तीनों के नीचे क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर के नीचे प्रेजेंट है सुपीरियर मीटस, इंफीरियर के नीचे प्रेजेंट है इंफीरियर मीटस, सॉरी मिडल के प्रेजेंट है मिडल मीटस, इंफीरियर के नीचे प्रेजेंट है इंफीरियर मीटस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लड सप्लाई टू द लैटरल वॉल। लैटरल वॉल को कौन से ब्लड सप्लाई है? लैटरल वाज हैज सप्लाई फ्रॉम एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी। क्या है यहाँ पर? एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी सप्लाई करेगा, और ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी के जो भी ब्रांचेस है ना वो भी इसको ब्लड सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नर्व सप्लाई अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द नर्व्स आर ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व ये भी क्या है? एक हमारा क्रेनियल नर्व है, ठीक है। क्रेनियल नर्व भी इसको ब्लड मतलब नर्व सप्लाई देता है, और अपर ऑल्फैक्टरी नर्व भी इसमें कनेक्टेड रहते हैं हमारे लैटरल नोज में, ठीक है। तो लैटरल नोज को हमारे ब्लड सप्लाई कौन देगा? हमारा एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी और ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। नर्व सप्लाई कौन दे रहे हैं यहाँ पर? ट्राइजेमिनल नर्व है, और ब्रांचेस ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओपनिंग इनटू नेजल कैविटी। मतलब नेजल कैविटी के अंदर कौन से ओपनिंग हैं, ठीक है। नेजल कैविटी रिसीव्स फॉलोइंग ओपनिंग, मतलब हमारे नेजल कैविटी के अंदर ओपनिंग्स रहते हैं थोड़े, ठीक है। किसके ओपनिंग रहते हैं देखेंगे? एंटीरियर नेरस और नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एंटीरियर नेरस और नॉस्ट्रिल्स। तो एंटीरियर नेरस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग है, प्रेजेंट है ना, हाँ सर ये ओपनिंग है यहाँ पर एंटीरियर नेरस। और नेक्स्ट है पोस्टीरियर नेरस, मतलब यहाँ पर जहाँ पर हमारा नेजल कैविटी एंड होगा ना वहाँ पर एक ओपनिंग रहता है, ठीक है, इस तरफ से। इसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर नेरस, या फिर हम लोग इसको कॉने भी बोल सकते हैं। विच कनेक्ट नेजल कैविटी टू फेरिंग्स। जी हाँ, कौन सा जो पार्ट है जो कनेक्ट करता है हमारे नेजल कैविटी और फेरिंग्स को, तो कौन है वो है हमारे पोस्टीरियर नेरस। नेक्स्ट पैरानेजल साइनसस। पैरानेजल साइनसस मतलब क्या रहते हैं? ये यहाँ पर
जो भी हमारा स्कल बोन है ना, फेशियल बोन है ना, उसके अंदर एयर फिल्ड रहते हैं, ठीक है। तो उसके भी कनेक्शन इधर ही रहेगा हमारे नेजल कैविटी के अंदर। आप याद रखो पैरानेजल साइनसस का ओपनिंग भी इधर ही रहेगा। आई थिंक आप लोगों को ओपनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी, मतलब काम क्या करेगा ये। सबसे पहले एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर, मतलब ये क्या करेगा, कौन सा भी आप एयर अंदर लिए समझो, जब अंदर लेते हैं ना तो फिल्टर करेगा उसको। आपके नोज़ के अंदर प्रेजेंट क्या है, वेस्टिब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे, हेयर को फिल्टर करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, और उस एयर को आपके नोज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, ठीक है। नोज़ के अंदर जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, ठीक है। और आपके पैरानेजल साइनसस के अंदर जो भी मॉइस्ट म्यूकस है ना वो क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, मतलब जो भी ड्राई एयर है ना बाहर वाला उसको थोड़ा मॉइस्ट ये करेगा। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, जी हाँ ये क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा। कैसे, नेजल म्यूकोसा लाइनड विथ सीलिएटेड सीलिया एंड म्यूकस, जी हाँ नेजल म्यूकोसा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, म्यूकस है, सीलिया प्रेजेंट है। वो क्या करता है, जो भी बाहर के डस्ट हो गया, पोल्यूटेंट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उस सब को ये क्या करेगा, पकड़ लेगा, फिल्टर कर देगा, अंदर जाने नहीं देगा, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब ये हमारे जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं ना, अंदर लेते हैं ना, उसको ह्यूमिडिफाई करेगा। जैसे कि आपने हॉस्पिटल के अंदर ह्यूमिडिफायर लगा लिया, ठीक है, उससे आप लोग ऑक्सीजन देते हैं इंसान को, डायरेक्टली तो आप नहीं देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप दिए तो क्या हो जाएगा, इंसान को प्रॉब्लम होगा, जी हाँ, इसलिए ये ह्यूमिडिफायर की तरह काम करेगा, ह्यूमिडिफिकेशन करेगा। नेक्स्ट इम्यून डिफेंस, ठीक है। तो इम्यून डिफेंस मतलब क्या, नेजल कैविटी कंटेन इम्यून सेल्स, यहाँ पर इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट है, एंड प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी क्या करेगा, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, ठीक है। जो भी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके साथ ये लड़ाई झगड़ा करके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर फेंक देगा। नेक्स्ट रेजोनेंस इन स्पीच, मतलब आप जब बात करते हैं ना तो आपका बात में ये रेजोनेंस भर देगा। आप अभी ट्राई करिए, अपना नोज़ बंद करके बात करने का ट्राई कीजिए, आपसे ये नहीं होगा, अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आपका नोज़ अच्छा रहना। अगर आपको नोज़ के अंदर प्रॉब्लम हो गया, आपको सर्दी आ गया, कॉमन कोल्ड आ गया, तो आपका वॉइस चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि आपका नोज़ भी क्या कर रहा है, स्पीच में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट ऑल्फैक्शन या फिर सेंस ऑफ स्मेल, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये क्या कर रहा है, स्मेल को भी ये सेंस कर रहा है। इसीलिए आपको ये अपने फ्रेंड के टिफ़िन को इसीलिए आप स्मेल कर सकते हैं क्या लाया है उसने, ठीक है। आप पानी पूरी या फिर बिरयानी के बाजू से जा रहे हैं, आपको स्मेल आ रहा है, वाह कितना अच्छा पानी पूरी बनाया है आज, मैं खाऊं क्या, आप लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपका नाक अच्छा है। जब आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है या फिर नाक के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय आप लोगों को ये सेंस ऑफ स्मेल नहीं आता। इसीलिए आपको कुछ भी खाने के लिए दे दो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।